I love thee to the depth, breadth, and height my soul can reach when feeling out of sight. Beautiful lines, na? See, weather itna lovely hai, itna pyara hai. So, I decided to explain this poem today because this poem is all about love. और लव से ज़्यादा लवली तो कोई और चीज़ हो ही नहीं सकती. Am I right? So, hello everyone, I'm Karishma. Welcome back to my channel, Bharti's Classes. So, in this video, I'm going to explain a beautiful love poem that is How Do I Love Thee? That was written by Elizabeth Barrett Browning. Okay, she is a prominent poet of Victorian age, and you know very well that she was not only a poet but she was also Robert Browning's wife, right? Who is known as the father of dramatic monologues. So, this poem was first published in the collection, the poetry collection, and the name of this collection is Sonnets from the Portuguese. Okay, that was published in 1850. 1850 से हमें कुछ और भी याद आता है. The Prelude, right? That was written by William Wordsworth. This work was also published in this year, right? See, there are two titles of this poem. Okay, second title of this poem is sonnet number 43 because there are 44 sonnets in this collection, and the name of this poem, How Do I Love Thee, is sonnet number 43. Okay, so don't be confused in these two titles. Okay, so in this poem, Elizabeth Barrett Browning is expressing her love for her husband. For her husband means for Robert Browning. Okay, and she is expressing the ways, she is telling the ways in which she loves her husband. So, in this poem, she has used iambic pentameter, and the rhyming scheme of the poem is ABBA, ABBA, CD, CD, CD. Okay, so देखते हैं कि पोएम में कौन से तरीके हैं, कौन से वेज हैं जिसमें एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग अपने हस्बैंड को लव करती हैं. ओके, इफ़ यू आर इंटरेस्टिंग देन मूव अहेड. सो स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम को. देखते हैं उनके कौन से वेज हैं और किस किस वेज में वो अपने हस्बैंड को लव करती हैं. सो लेट्स बिगिन द पोएम. हाउ डू आई लव दी, लेट मी काउंट द वेज. मैं तुमसे कैसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें कैसे लव करती हूँ, मेरे उन तरीक़ों को, मेरे उन वेज को मुझे काउंट करने दो. आई लव दी टू द डेप्थ एंड ब्रेथ एंड हाइट. मैं तुम्हें लव करती हूँ अपनी सोल की जो गहराई है, ऊंचाई है, लंबाई है, राइट. मेरे प्यार की जो गहराई, लंबाई और ऊंचाई है मीन्स बहुत ज़्यादा डीप है मेरा लव. इस तरीके से मैं तुमसे लव करती हूँ. मीन्स द लव ऑफ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग इज़ 3 डायमेंशनल, राइट. तीनों डायमेंशन से होके उनका लव शो किया है उन्होंने अपना लव, राइट. माई सोल कैन रीच व्हेन फीलिंग आउट ऑफ साइट. और जो मेरी सोल है वो पहुंच सकती है कहाँ तक, जब फीलिंग्स दिखना भी बंद हो जाएं. फीलिंग आउट ऑफ साइट मीन्स जब मेरी फीलिंग्स दिखना भी बंद हो जाएं या मेरी डेथ भी हो जाए, वहाँ तब भी मेरी सोल तुम तक पहुंच सकती है तुम्हें लव करने के लिए. फॉर द एंड्स ऑफ बीइंग एंड आइडियल ग्रेस. और जब ये ह्यूमैनिटी भी अगर ख़त्म हो जाए तो वहाँ तक भी मेरी सोल तुम तक पहुँच सकती है. और जब तुम तक पहुँच जाएगी तो वो हमारा स्पिरिचुअल लव होगा, राइट. क्योंकि सोल ही तो पहुँचेगी, बॉडी नहीं. और जब कोई पर्सन रिलीजियस या स्पिरिचुअल होता है तो वही सोल की बात करता है, राइट. तो जो पोएट हैं वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअल लव की बात करती हैं, इसलिए उनका जो लव है वो बहुत ज़्यादा आइडियल है, आइडियल ग्रेस की तरह उन्होंने माना है. आई लव दी टू द लेवल ऑफ एवरी डेज मोस्ट क्वाइट नीड. और वो बोलती हैं कि मैं तुम्हें लव करती हूँ किस तरीके से, जो मेरे एवरी डे का, जो तुम्हारे एवरी डे का जो लेवल है, मीन्स जितना तुम्हें लव करना चाहिए एवरी डे, जो तुम्हारी नीड है, उन तरीक़ों से भी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा लव करती हूँ, राइट. कि जितनी भी तुम्हारी रिक्वायरमेंट हैं
या तुम्हारी जो नीड है डेली की, छोटी छोटी हो या बड़ी बड़ी हो, उन हदों तक, उस लेवल तक मैं तुम्हें लव करती हूँ। बाय सन एंड कैंडल लाइट। और जो दिन है, सन यहाँ पर डे के लिए एसोसिएट किया, डे को एसोसिएट किया है, एंड कैंडल लाइट मीन्स जब नाइट हो जाती है तो उसके लिए, कि जो दिन है या रात है वो कोई भी टाइम हो, कि उन मतलब उस टाइम में भी मैं तुमसे लव करती हूँ, अपने जो तुम्हारी जो नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए, राइट। एवरीडे की जो नीड्स हैं उस लेवल तक। आई लव दी फ्रीली एज मैन स्ट्राइव फॉर राइट। मैं तुम्हें इतना फ्री होके लव करती हूँ, मीन्स कोई दबाव नहीं है। फ्रीली मीन्स जो फोर्सफुली नहीं कर रही हैं वो, मीन्स फ्री होके एकदम। एज माई मैन स्ट्राइव फॉर राइट, जिस तरह से एक मैन स्ट्राइव करता है, स्ट्राइव मीन्स स्ट्रगल करता है, फाइट करता है अपने राइट के लिए, अपने राइट को पाने के लिए, राइट, उस तरह से मैं तुम्हें लव करती हूँ फ्री होके एकदम। आई लव दी प्योरली एज दे टर्न फ्रॉम प्रेज। मैं तुम्हें इतने प्योर तरीके से लव करती हूँ, क्योंकि वो स्पिरिचुअल हैं इसलिए प्योरली बोल रही हैं, राइट, कि इतने प्योर तरीके से लव करती हूँ कि जो पर्सन होते हैं, बहुत जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं, वो क्या करते हैं, उन्हें किसी प्रेज की ज़रूरत नहीं रहती, राइट, कि कोई उनकी प्रेज करे कि हाँ आप इतने अच्छे हो, इतने अच्छे हो, ये वो, उन्हें प्रेज की ज़रूरत नहीं होती, उनको सिर्फ काम करना होता है अच्छा, राइट। तो इसीलिए वो बोल रही हैं कि मैं तुम्हें इतने प्योर तरीके से, इतने प्योर वे में लव करती हूँ कि जिस तरह से एक सक्सेसफुल पर्सन को प्रेज की ज़रूरत नहीं रहती, उस तरह से मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं है किसी प्रेज की, कि कोई आके मुझे ये बोले कि तुम इतना लव करती हो अपने हस्बैंड को या इतना करती हो। नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इस ऐसी प्रेजिंग की, ऐसी प्रेज की, राइट। तो वही बोल रही है, मेरा जो लव है बहुत ज़्यादा प्योर है और मुझे किसी भी प्रेज की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। I love thee with the passion put to use in my old griefs and with my childhood's faith। कि मैं तुम्हें उस पैशन के साथ लव करती हूँ जिस पैशन के साथ मैं अपनी प्रॉब्लम्स को फोकस करती थी, जो पैशन मेरी प्रॉब्लम्स में होता था, ग्रीफ्स में होता था लास्ट पास्ट टाइम के में। मीन्स जो उनकी लाइफ थी बैरेट ब्राउनिंग की, वो क्या थी, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी, राइट। आपको भी पता है कि जो उनकी मैरिज थी वो 2 साल बाद ही उनकी डेथ हो गई थी। तो और जो उनकी मतलब डिजीज़ थी उनको कुछ, तो उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी जल्दी। उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी, राइट, कहने का ये मतलब है। तो यही है कि जो मेरी पास्ट की जो ग्रीव्स होते थे, प्रॉब्लम्स होती थी, उसमें वो बहुत ज़्यादा फोकस करती थी, बहुत ज़्यादा परेशान होती थी। तो इसी पैशन से वो उन्हें लव करती हैं। विद माई चाइल्डहुड्स फेथ, और जो मेरा फेथ था चाइल्डहुड में। देखिए, जब कोई इंसान चाइल्डहुड में रहता है, राइट, जो बच्चा होता है एक तरह से, तो वो उसका फेथ क्या है, उसका फेथ बना रहता है हर किसी चीज़ पे। क्यों? क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं रहती है तब वो ये नहीं सोचता कि ये सही है ये गलत है, राइट। वो सिर्फ फेथ करता है हर किसी चीज़ पे, क्योंकि तब नॉलेज नहीं रहती। तो वही बोल रही है कि मैं हर किसी कि जिस तरह से हर किसी चीज़ पे मेरा फेथ था चाइल्डहुड में, उसी पैशन से मैं तुम्हें लव करती हूँ। I love thee with a love I seemed to lose with my lost saints। वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें उस लव से लव करती हूँ कि जो लव मैं सोचती थी कि मेरा कहीं लॉस्ट हो गया है। जब मेरा प्यार रिलीजन से लॉस्ट हुआ था, मीन्स जो मेरा जो फेथ था वो मुझे लगा था कि खो गया है कहीं क्रिश्चियनिटी में, रिलीजन में, राइट। होगा कहीं बैरेट का कोई एक्सपीरियंस जहाँ उन्होंने फेथ खो दिया था क्रिश्चियनिटी में, राइट। तो वही बोल रही है कि जब मैंने अपना फेथ खो दिया था रिलीजियस पर्सन्स में, तो तब मुझे लगा था कि मेरा लव भी शायद खो गया कहीं। बट वो बोलती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो मेरा लव है वो क्या है, वो खोया नहीं था, बट तुम्हारे पास चला गया था, जिसे मैं सोचती थी कि हाँ शायद लॉस्ट हो गया। आई लव दी विद द ब्रेथ स्माइल्स टीयर्स ऑफ ऑल माई लाइफ। फिर बोलती हैं कि मैं तुम्हें उस ब्रेथ से इतनी डीपनेस के साथ लव करती हूँ कि जो मेरी स्माइल्स हैं, स्माइल्स मीन्स जो मेरी हैप्पीनेस हैं, जो मेरी खुशी है लाइफ की, उन सब में मैं तुम्हें लव करती हूँ, उन सब में मैं तुम्हें इन्वॉल्व करती हूँ, याद करती हूँ। टीयर्स मीन्स जो मेरी प्रॉब्लम्स हैं, जो मेरे ग्रीव्स हैं,
जो मेरी सफरिंग्स हैं उन सब में मैं तुम्हें लव करती हूँ। मीन्स जब खुशी का टाइम होता है तब भी मैं तुम्हें लव करती हूँ, जब रोने का टाइम होता है तब भी मैं तुम्हें लव करती हूँ, ऑफ ऑल माई लाइफ। और जो रेस्ट ऑफ माई लाइफ है, जो मेरी बची कुची लाइफ है, उसमें भी मैं तुम्हें लव करती हूँ। एंड इफ गॉड चूज आई शैल बट लव दी बेटर आफ्टर डेथ। फिर वो बोलती हैं जो अगर गॉड ने मुझे चूज किया, अगर हमें गॉड ने चूज किया, अगर हमारी डेथ भी हो गई तो क्या करेंगी वो, आई शैल, मैं क्या करूँगी, लव दी, उस अब जितना लव करती हूँ कि आफ्टर डेथ भी मैं इससे भी बेटर तुम्हें लव करूँगी, अगर हमारी डेथ भी हो जाए या गॉड हमें अपने पास बुला ले। तो समराइज करते हैं 2 मिनट में इस पोएम को। पोएट क्या बोल रही है कि जो उनका लव है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, क्योंकि वो सोल से जुड़ा हुआ है, और अगर उनकी डेथ भी हो जाए तो आफ्टर डेथ वो बहुत ज़्यादा लव करेंगे, फिर भी मतलब इससे भी ज़्यादा वो अपने हस्बैंड को लव करेंगे, राइट। अपने सोने में, उठने में, बैठने में, रोने में, हंसी में, हर किसी चीज़ में वो अपने हस्बैंड को इन्वॉल्व करती हैं कि इन सब, ये सब भी होंगे, मैं फिर भी तुम्हें लव करूँगी। और जो मेरा लव है वो बहुत ज़्यादा, उसकी ऊंचाई है, गहराई है, लंबाई है, चौड़ाई है, मीन्स वो 3 डायमेंशनल है, हर किसी तरीके से मैं तुम्हें लव करूँगी। और जो अगर हमें गॉड ने बुला भी लिया तो वहाँ भी मैं तुम्हें अच्छी तरह से, इससे भी अच्छी तरीके से तुम्हें लव करूँगी। क्यों? क्योंकि जो सोल है, राइट, जो सोल है वो कहीं भी पहुँच सकती है आफ्टर डेथ, राइट। तो मतलब रियल लाइफ में तो नहीं पहुँच सकते ना हम, किसी के भी पास, या नहीं जा सकते। तो आफ्टर डेथ क्या होगा कि हम कहीं भी जा सकते हैं। मीन्स जब मेरा मन करेगा तब भी मैं तुम्हारे पास होंगी, जब तुम्हारा मन करेगा तब भी मैं तुम्हारे पास होंगी, राइट। बस यही है आज की पोएम। आई होप आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक्ड दिस वीडियो देन सब्सक्राइब द चैनल so that you can get latest notifications of my videos. Okay, thank you so much for watching this video.